फैमिली ग्रूमिंग के 26वें भाग में आज देखते हैं ओशो का एक विचार। ओशो के पास बहुत जाते हैं लोग। एक बार ओशो बताते हैं कोई पति पत्नी आए, बहुत झगड़ा हो गया था उनका, अलग होना चाहते हैं। ओशो पूछते हैं कारण तो बताओ। वे दोनों सकुचाते हैं, कारण कोई नहीं बताना चाहता। अब कारण क्या है, कुछ खास हो तो बताएं। जब ओशो जिद करते हैं तो वो जो कारण बताए तो सब हैरान हो जाते हैं। कारण तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा हो सकता है। तो ओशो कहते हैं तुम अपने जीवन के उपद्रवों के कारणों की खोज में जाओगे तो आखिर में तुम सदा ही ऐसी ही कोई क्षुद्र बात पाओगे जो क्षुद्र को तूल मिल जाता है। अमेरिका की एक अभिनेत्री ने विवाह किया, उसका 10वां विवाह था, और जब चर्च में उन दोनों ने रजिस्टर में दस्तखत किए तो दस्तखत करते ही उसने चर्च के पादरी से कहा कि नहीं, मुझे तलाक चाहिए। अभी शादी के दस्तखत हुए हैं, अभी हस्ताक्षर हुए ही थे। पादरी भी चौंका। उसने कहा कि तलाक तो मैंने बहुत देखे, मगर यह तो बहुत जल्दी हो गई। अभी दस्तखत की स्याही भी नहीं सूखी है, इतनी जल्दी तलाक का क्या कारण? अभी कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है। आदमी ने दस्तखत मुझसे बड़े किए हैं, ये झंझट की बात है। इतने बड़े बड़े अक्षर में दस्तखत किए हैं, या कुछ दिखाना चाहता है अपना रोग। यह बात ही गलत शुरू हो गई। इसमें मैं जाना नहीं चाहती, इस झंझट में मैं पड़ना नहीं चाहती। ऐसा छोटी बात पर झगड़ा हो सकता है कि किसी ने दस्तखत जरा बड़े कर दिए तो तुम जरा जीवन का निरीक्षण करना कारण, यहाँ किसी को भी पता नहीं कि झगड़े क्यों हो रहे। आदमी झगड़ना चाहता है तो कारण खोज लेता है। कारणों से थोड़े से झगड़े हो जाते हैं। झगड़े का कारण इजाद करता है, फिर कहता है कारण है इसलिए झगड़ा कर रहा। लेकिन तुम कभी खोजना अपने ही भीतर, जब तुम झगड़ा करने की वृत्ति में होते हो तब तक तुम कोई भी कारण खोज लेते हो। कोई भी कारण, घर आए और सब्जी में नमक कम है, बस पर्याप्त कारण है, तुमने थाली फेंक दी। हालांकि इतनी सी बात से थाली फेंकने का कोई अर्थ न था। चाय ठंडी हो गई है, सुबह तुम्हारे जूते बिस्तर के पास नहीं मिले तो तुम झगड़ा करने को आतुर हो, पर्याप्त है। अतीत के धर्म जीवन विरोधी धर्म थे, अब भी हैं। उनकी भाषा जीवन के प्रति शत्रुता की भाषा थी, अब भी है। जीवन स्वीकारने का धर्म ओशो देना चाहते हैं। अतीत के धर्म शरीर विरोधी थे, अब भी हैं। तुम्हें शरीर का सम्मान करने वाला धर्म देना चाहता हूं, ओशो कहते हैं। अतीत के धर्म और गृहस्थी के विरोधी थे, परिवार और प्रेम के विरोधी थे। ओशो तुम्हें एक धर्म देना चाहते हैं जो इतना विराट हो, जो सब में समा जाए। छोटे थे अतीत के धर्म, उसमें पत्नी नहीं समा सकती थी, उसमें पति नहीं समा सकता था, संकीर्ण थे। उसमें तुम्हारा बेटा नहीं समा सकता था, तुम्हारी बेटी नहीं समा सकती थी। उन धर्मों में वही लोग उत्सुक हो सके जो बड़े कठोर थे। ओशो की बात तो ठीक से समझो तो इसका अर्थ यह हुआ, उन धर्मों में वही लोग उत्सुक हो सके जो वस्तुतः धार्मिक नहीं थे, कठोर थे, दुष्ट थे, हिंसक थे। आज भी बहुत सारे ऐसे ही मामले हैं। एक मामला पीछे अभी हमारी जानकारी में आया, पति का बिजनेस थोड़ा हल्का हुआ, कुछ घाटा हुआ बिजनेस में।
तो पति ने पत्नी के नाम से एक फर्म बना के बिजनेस लोन लेना चाहा, तो पत्नी इस बात पर अटक गई, मेरे नाम से क्यों बिजनेस लोन? इसका मतलब तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। अपने घर चली गई। एक घटना हो गई। और भी कचहरी में बहुत सारे रोज ऐसे ही मुकदमे आते हैं। एक जानकारी पीछे थी, मुकदमा तो नहीं गया लेकिन तलाक हो गया। दूसरी शादी करी, लड़की अस्पताल में पहुंच गई, उसने जहर खा लिया। तो कुछ तो कारण होगा। कारण बहुत सारे बताए नहीं जाते, एक दूसरे के बताए जाते हैं। अपने अगर वो देख लें तो समस्या ही खत्म हो जाए। उसके बाद जो विचार परिवर्तन हुए, उसके बाद अब कुछ होता है तो लड़की माँ बन जाती है, देवी बन जाती है और सब शांत। तो जहाँ जरूरत हो वहाँ व्यवस्थाएं हमारी देखी जानी चाहिए। ये बड़ा आसान है और बड़ा मुश्किल है। कितनी समझदारी से, कितने होशपूर्वक आप जीवन को जीते हैं। और ओशो सब चीज़ों में होशपूर्वक की बात करते हैं। विचार करें और इस कार्यक्रम को देखें और अपना फीडबैक दें। आप भी अपनी वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।